छिद्रवाले में जो ओणेश्वर महादेव मंदिर है, सब लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान भी दिया है, भंडारे में भी आए हैं और कोई कमी नहीं रखी है। और देवता जी हमारे ऐसे हैं कि जब वो जो है अपने रूप में आते हैं तो जनता अपना आप ही दौड़ी दौड़ी चली आती है। उनको जो है प्रचार की कोई जरूरत नहीं है। पड़ाव पे थे कि हमने सुबह हम चाहते तो हम 3 घंटे 4 घंटे में 11 बजे भी यहाँ पहुँच सकते थे, पर हमारा क्या था कि जो देवता ने हमारा टाइम दे रखा था 3:30 बजे का, वो 3:30 बजे हम एग्जिट यहाँ पहुँचे उस दिन। उसमें बीच में रुकते रुकते फिर स्वागत होते होते मुनि की रेती प्रोग्राम 9 दिन का रहा, जो आज संपन्न हुआ है, आज पूर्ण हुआ है बाबा की कृपा से। बहुत अनंत दिव्य भव्य प्रोग्राम हुआ है। जिसको औलाद नहीं मिलती ये औलाद देता है। और ये 7 भाई है, इस 7 भाई हैं, ये केमरवासन में रहते थे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, इस वक्त मैं छिदरवाला में हूं और छिदरवाला में जैसे आप देख रहे हैं मैं ओणेश्वर महादेव मंदिर में हूं। जी हाँ, अभी तक आपने सुना यहाँ पे शिव महापुराण का आयोजन किया गया था। ये 34 साल बाद संयोग बना। 34 साल पहले यहाँ पे शिव महापुराण का इसी तरह से आयोजन हुआ था जब इस मंदिर की स्थापना हुई थी। जो आप ये देख रहे हैं ये इसी समिति के लोग हैं और हम इस बारे में बात करेंगे कि किस तरह से यह आयोजन उन्होंने किया। तो हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं समिति के। तो जिस तरह से ये पूरे 9 दिन आप पूरे समर्पित रहे, इससे पहले यात्राओं पे आप गए, तो कैसा रहा ये सब? नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह रावत है जी। तो हम ये यात्रा हमारी 2 तारीख से हमारी शुरू हुई, 4 धाम की यात्रा। तो हमारी ओणेश्वर महादेव की अनंत प्रेरणा से ये यात्रा हमने जो है यमुनोत्री से शुरू की। यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर बाबा के धाम देवल और उसके बाद बद्रीनाथ से संपन्न होते हुए वहाँ से आने के बाद फिर शिव महापुराण का आयोजन यहाँ पे रखा गया। जो हमारा ये प्रोग्राम 9 दिन का रहा, जो आज संपन्न हुआ है, आज पूर्ण हुआ है बाबा की कृपा से। बहुत अनंत दिव्य भव्य प्रोग्राम हुआ है। कम से कम काफ़ी लोग जो है रोज़ 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार आदमी यहाँ आता था। आज कम से कम 5-6 हज़ार आदमी का यहाँ पे भंडारा था। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य प्रोग्राम हुआ। जी, जिस तरह से काफी दिव्य कार्यक्रम यहाँ पे था, क्योंकि 34 साल बाद जो यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को, जो टिहरी और रमोली पट्टी, जो भी इस मंदिर के जो भक्त हैं, तो वो सब यहाँ पे पहुंचे हुए थे और उन्होंने इस जो कथा का श्रवण किया। क्या कहेंगे आप संदेश एक, क्योंकि आज का जो यूथ है ना वो अपने धर्म से भाग रहा है। जैसे आज हमारे बच्चे, जैसे आप लोग तो अपनी समिति बनाई है, अपने इस चीज को आगे लेके आ रहे हो, लेकिन क्या आप संदेश दोगे लोगों को? सबसे पहले जय ओणेश्वर महादेव का। और संदेश तो इस वीडियो को यही है कि जैसे 9 दिन यहाँ पर भागवत चला है, 2 तारीख से हम लोग 2 तारीख 4 धाम यात्रा के लिए निकले थे। 4 धाम यात्रा तो हम 2 तारीख गए थे, पर हमारी उससे पहले 2-3 महीने से पहले इसकी रूपरेखा तैयार हो रही थी, तब जाके कहीं 2 तारीख आई। पहले इसकी रूपरेखा तैयार हुई, इसमें टाइमिंग लिया गया कि कब जाना है, कौन सा दिन जाना है, कौन सा बार, कितने समय हमने पहुंचना है, कितने समय हमने एग्जैक्ट अपने छिदरावाला वापस उसी समय 3 बजे 3:30 बजे का जो टाइम देवता ने निश्चित किया था। हम आने के लिए यहाँ सुबह भी पहुँच सकते थे, पर हमारा जो टाइम शेड्यूल था, हम लोग श्रीनगर लास्ट पड़ाव पे थे कि हमने सुबह हम चाहते तो हम 3 घंटे 4 घंटे में 11 बजे भी यहाँ पहुँच सकते थे, पर हमारा क्या था कि जो देवता ने हमारा टाइम दे रखा था 3:30 बजे का, वो 3:30 बजे हम एग्जिट यहाँ पहुँचे उस दिन। उसमें बीच में रुकते रुकते फिर स्वागत होते होते मुनि की रेती, नटा चौक, ऐसे श्यामपुर आते आते तो 3:30 हमारे बज गए थे। बाकी उसके बाद कार्रवाई जैसे यहाँ पहुँचे, उसके बाद फिर 1 दिन का टाइम मिला हमें, फिर पंडाल वगैरह लगाने तैयारी का। फिर दूसरे दिन कलश यात्रा निकालनी थी, उसका भी एक काफ़ी मतलब व्यवस्था बनानी पड़ती है कि कितने आदमी जाएंगे। उस दिन भी मतलब भक्तों की इतनी भीड़ होगी कि मतलब जितनों को बोला था उससे कहीं ज़्यादा मतलब अपनी तरफ से चल दिए। किस तरह से ये आयोजन रहा, क्या संदेश आप दोगे? ये मेरा नाम है रवि राणा और अभी आप रावल जी से बात कर रहे थे। आपको हमारे देवता की वो बताया उन्होंने। ओणेश्वर महादेव जो है ये पर्चाधारी देवता है। इसमें जो है कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई वो नहीं है। यहाँ पे जो है छिदरवाले में जो ओणेश्वर महादेव मंदिर है, सब लोगों ने बढ़ चढ़कर
अपना योगदान भी दिया है, भंडारे में भी आए हैं और कोई कमी नहीं रखी है। और देवता जी हमारे ऐसे हैं कि जब वो जो है अपने रूप में आते हैं तो जनता अपना आप ही दौड़ी दौड़ी चली आती है। दौड़ी चली आती है। उनको जो है प्रचार की कोई जरूरत नहीं है। जी। क्या संदेश आप दोगे इस माध्यम से कि अपनी, क्योंकि जो हमारे यूथ है, जो युवा है, वो अपनी संस्कृति, अपने धर्म से भाग रहे हैं। जिस तरह से ये आयोजन था, तो ओणेश्वर महादेव जी का भी यही एक उद्देश्य रहा होगा कि हमारे जो भोले भटके जो बच्चे हैं वो एक बार इकट्ठे हो जाएं। जी मैडम, आपका सवाल एकदम सही है, क्योंकि ये 34 साल बाद जो है शिव महापुराण कथा हुई है। तो मतलब यहाँ पे जो है लोगों ने जो है इसका बहुत स्वागत किया। लोग ऋषिकेश क्षेत्र से, कोई गुमानी वाला, देहरादून, हरिद्वार से, सभी जगह से जितने भी भक्त थे, बहुत लोग आए। तो इससे तो यही मैसेज जाता है कि आगे आने वाली हमारी पीढ़ी जो है हमारी संस्कृति को जीवित रखेगी। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी हमको देख रहे थे कि अंकल क्या कर रहे हैं, मामा जी क्या कर रहे हैं। तो सभी ने हमारे साथ, बल्कि सबसे बड़ा सहयोग नौजवान का था, क्योंकि जो देवता का जो निशान होता है, जब हम 4 धाम यात्रा गए तो सबसे बड़ी चढ़ाई यमुनोत्रि की थी, 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर मैडम हमारे बस का भी नहीं था वो निशान को ले जाना कंधे में। और सबसे अच्छा योगदान मतलब नई संस्कृति में नए बच्चों ने दिया है। तो यही यही सवाल आता है कि आगे आने वाली जो हमारे बच्चे हैं तो वो जो है हमारी संस्कृति को जीवित रखेंगे। क्योंकि हमने 34 साल बाद ये जीवित किया है, क्योंकि 34 साल बहुत होते हैं। 34 साल बाद यहाँ पे शिव महापुराण हुआ था, तब भी हम बच्चे छोटे छोटे थे। तब हम देवता को, तब गाड़ी घोड़े कुछ नहीं थे, तो हम कंधे में लेके आते थे। आज तो हमारे पास जो है गाड़ी है, सब साधन है। 34 साल पहले मैं 15 साल का था, तो मैं देवता जी को वहाँ से 3 पानी से जो है नला के आया था, और वो फिर कंधे में लेके आया था, मैं ही लेके आया था अपने ओणेश्वर महादेव को। आज तो हमारे पास जो है गाड़ी है, सब साधन है। 34 साल पहले मैं 15 साल का था, तो मैं देवता जी को वहाँ से 3 पानी से जो है नला के आया था, और वो फिर कंधे में लेके आया था, मैं ही लेके आया था अपने ओणेश्वर महादेव को। जी, वहाँ पे स्थापना हुई जो थी। जब स्थापना हुई थी यहाँ 34 साल पहले, तो मैं खुद लेके आया था। तो इससे यही संदेश जाता है कि हमारी जो नौजवान बच्चे हैं वो हमारी संस्कृति को आगे वो तो जो प्रमोट यहाँ करेंगे। पे स्थापित होने का जो इसके पीछे क्या उद्देश्य था, मतलब देवता यहाँ पे आए क्योंकि अपने लोग उनके यहाँ पलायन कर चुके थे। ठीक है, ये सवाल भी आपका सही है कि जो हमारी जो पहाड़ के निवासी हैं, आपको मालूम है प्लान ज़्यादा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने सोचा है कि जब वहाँ जो है ऊपर जाना, ऊपर जब देवल धाम में जाते हैं हम, तो काफ़ी दूर है यहाँ से। एक पहले तो 1 दिन लगता था पूरा, अब तो खैर शॉर्टकट हो गया है। वो जो है पुल बना जब से, तो तब से शॉर्टकट हो गया। तो अब जो है 4-5 घंटे में पहुँच जाते हैं, पहले तो 1 दिन पूरा लगता था। तो हम ऊपर जाते थे तो मतलब कठिनाई होती थी। तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पिताजी थे, चाचा ताऊ जो भी थे, मतलब उन्होंने ये सोचा यार क्यों ना हम यहाँ पे देवता की स्थापना करें। पहले तो ये छोटा सा तो मतलब वहीं तक था, नंदी का ही तक था ये मंदिर। तो धीरे धीरे जो है हमारी जो, रावत। हाँ, हमारी संस्कृति जागृत हुई। तो धीरे धीरे होते 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 आज जो है देवल धाम इधर ही है। क्योंकि इतना अच्छा प्रोग्राम शायद मैं समझता हूँ नहीं, देवल में भी नहीं हुआ, और ऋषिकेश क्षेत्र के अंदर। ऋषिकेश क्षेत्र में अभी तक नहीं हुआ है। यस, ये तो तरह से। हमारे देवता की तो वो महिमा हमारे है। पे महिमा है कि हमने जो है इतना अच्छा प्रोग्राम किया। करने वाला वही है, खाली हम तो एक माध्यम है। तो इतना अच्छा प्रोग्राम शायद छिद्रवाला में तो पहली बार हुआ है, पर शायद ऋषिकेश में क्षेत्र में भी नहीं हुआ है। इतना बड़ा आयोजन, यात्रा करना, 4 धाम यात्रा, फिर उसके बाद शिव महापुराण करना, वो कथा, फिर 9 दिन तक, फिर आज बहुत भव्य आयोजन हुआ। उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं, जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है, तो वहाँ पे देवता अपने भक्तों पे अवतरित होते हैं। तो ओणेश्वर महादेव अवतरित होते हैं इन पे। आपका नाम? इंदर सिंह हाँ जी, इंदर सिंह जी हैं। इंदर सिंह जी पवार। इंदर सिंह
पवार जी हैं, इन पे वो- अवतरित हाँ, होते हैं ओणेश्वर महादेव। हाँ, मैं पहाड़ से आया ऊपर दीवार से। जी जी, देवल से आए हैं जी, आप जी, जी। जी। कब आए आप इस आयोजन के हम लिए आए हैं? इसी आयोजन उसी दिन जिस दिन क्या संदेश आप देना चाला अपना लोग से? हमारे असम जैसी है साहब, यहाँ के लोगों ने जो है हम लोगों को बहुत सहयोग किया। ऊपर से सारे लोग बोला देवते का निशान यहाँ बना हुआ है, यहाँ पर इन्होंने भव्य मंदिर बनाया। ये आयोजन आज तक किसी ने नहीं किया जो आयोजन आज इन लोगों ने बहुत सहयोग दिया। इन लोगों ने हम लोगों को अच्छी इज्जत किया। ऊपर गढ़वाल लोगों की ये भी गढ़वाली है, पर ये लोग यहाँ आ गए ना। और इस देवता की परंपरा ये है कि जिसको जिसको औलाद नहीं मिलती ये औलाद देता है। और ये 7 भाई है, इस 7 भाई हैं, ये केमरवासन में रहते थे पहले। ये लोग जो हमारे पत्री पट्टी और गमरी पट्टी और क्या कहते हैं रख पट्टी, इन 7 भाई हैं ये। और सबसे बड़ा भाई ये है। मैं आपसे ये जान रही हूँ कि आप कब कब यहाँ आते हैं? आप वैसे वहीं रहते हैं? हाँ, उस समय ऊपर ही रहता हूँ सब। कभी कभी मैं यहाँ आता हूँ, देवते का दर्शन करता हूँ और निकल जाता हूँ। जिस तरह से आप पे देवता अवतरित होते हैं, जी 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 तो भक्तों के बोलने से आप अवतरित होते हैं? जी। भगत जब आते हैं कोई सुमर जाते हैं तो देवता जो उसको खुद सुमर जाता है, तो अंदर आत्मा जो देवता बोल देता है कि ये आदमी इसके वजह से आ गया है। तो जो उसके भाग्य में होगा वो तो बता देता है, जो भाग्य में नहीं होगा उस देवता नहीं। और यहाँ मन कर नहीं भी क्या करना, बस यही। जैसे आप देख रहे हैं, एक आस्था रहती है हम उत्तराखंडियों की कि हमारे देवता ही हमारा उद्धार करेंगे। यदि हम दुख में हैं या हमें कोई परेशानी है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे देवता के पास है। और यही आस्था हम उत्तराखंडियों की बनी रहती है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तभी हमारा जो मस्तिष्क है जो कहते हैं कि उत्तराखंडी बड़े ही अच्छे होते हैं, बड़े ही भोले होते हैं, तो इन्हीं देवताओं की शक्ति की वजह से उत्तराखंडी इतना अच्छा है, इतना भोला है। तो इसी तरह से आप देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स। छिदरवाला से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।